धार जिले में रेत माफियाओं द्वारा अवैध रेत उत्खनन थमने का नाम नहीं ले रहा है। रेत माफियाओं पर लगातार शिकंजा कसने के बाद शासन प्रशासन करता है, लेकिन रेत का अवैध उत्खनन अब भी हो रहा है। पिछले कई वर्षों से नर्मदा से रेत निकालने पर रोक लगी हुई है, फिर भी यहां से अवैध रेत उत्खनन जारी है। खनिज अधिकारी डॉक्टर खतेड़िया के अनुसार अवैध रेत उत्खनन पर समय समय पर कार्रवाई की जाती रही है। धर्मपुरी से लगाकर खलगाट वगैरह और कुक्सी तक हमारे यहाँ लगातार कार्रवाई हम कर रहे हैं। हमारे यहाँ मतलब इंटीरियर में नर्मदा के किनारे के जो विलेजेस हैं वहाँ लोकल लोग जो होते हैं वो रेत भर कर लाते हैं और इकट्ठा करके वो बेचते हैं, और ट्रैक्टर के माध्यम से ही बेचते हैं, ट्रक वगैरह तो नहीं चलते हैं। तो हमने मतलब वहाँ बहुत बार रास्ते को भी ब्लॉक किया, सब किया, लेकिन उसके बाद भी वो लोग मानते नहीं, क्योंकि लोकल लोग हैं वहीं रहते हैं और काफ़ी इंटीरियर में है। अपन अगर दिन में कार्रवाई करो तो रात में चले जाते हैं, रात में कार्रवाई करो तो दिन में कर लेते हैं। मतलब उनके लगातार लोग बने रहते हैं कि कौन आ रहा है, क्या आ रहा है। इसके बाद भी अभी हमने उनके अब दूसरा एक काम करना शुरू कर दिया है कि इनके जो स्टॉक है उनको हम जब्त कर रहे हैं, और जब्त करने के बाद उससे वो उन लोगों की कमर टूट रही है कि भैया हमने बनाया, उसके बाद में भी चले गए। माननीय कलेक्टर साहब का और शासन प्रशासन सभी का जोर है कि अवैध उत्खनन को कैसे भी करके रोका जाए। लगातार आज भी कार्रवाई हमारे यहाँ जारी है। मनावर में हमारे इंस्पेक्टर और ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं। होता क्या है, हमारा एक ही मोटो है कि जहाँ अवैध हो रहा है उसको वैध कर दिया जाए। तो इसी लाइन पे हम चलते हैं हमेशा। हमारा मतलब मेन उद्देश्य हमारा कलेक्टर साहब का, हमारे शासन प्रशासन सभी का, कि जहां अवैध हो रहा है उसको वैध कर दो। उससे क्या होता है कि वैध हो जाने से शासन को एक तो रेवेन्यू मिलेगा, और दूसरा वहाँ अवैध उत्खनन पे अंकुश लगेगा। तो अभी हमने उसी लाइन पे काम किया है और ऐसे स्पॉट चिन्हांकित किए हैं जहाँ रेत भले अल्प मात्रा में हो, लेकिन उसको हमने ई टेंडरिंग के थ्रू उसको नीलाम की है शासन ने। धार जिले में कल बहती मां नर्मदा नदी से रेत का अवैध उत्खनन बदस्तूर जारी है। नर्मदा नदी की सुरक्षा को लेकर कई वर्षों से राजनीति भी की जा रही है, लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। इस वर्ष जिले में करीब 40 रेत खदानों को चिन्हित कर उन्हें नीलाम किया गया है, ताकि अवैध रेत उत्खनन पर अंकुश लग सके। मैं हर दूसरे तीसरे दिन अधिकारियों को अवगत करा रहा हूं। जैसे भी कोई व्यक्ति बोलता है कि रेत का यहाँ उत्खनन हो रहा है, तो मैंने तुरंत अधिकारियों को सूचित करवाता हूँ। मेरे माध्यम से या मेरे जनप्रतिनिधि के माध्यम से बार बार शिकायत करने के बाद भी इस प्रकार की ये दिक्कतें आ रही है। मैं अभी माननीय नवीन कलेक्टर साहब आए, मैं उनसे भी बात करूँगा कि जहाँ पर रेत की जो खदानें अभी वर्तमान में हुई है, इन खदानों को चिन्हित किया जाए पटवारी जी के द्वारा, और जो भी ठेकेदार ने, जिस कंपनी ने ठेका लिया है, वो उसी स्थान पे रेत निकाले। अन्य जगह उनको हम रेत नहीं निकालने देंगे, क्योंकि जो भी अभी तक कालाबाजारी रेत की चल रही थी, और ये अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी कई जगह ऐसी परिस्थितियां बनी रही, और बार बार ये शिकायतें हमारे जनप्रतिनिधियों ने कई बार हमारे अधिकारियों को अवगत कराया। ताकि इसके बावजूद भी जैसे जैसे समय मिलता, इन रेत खनन के ठेकेदारों को ये रेत निकालने में अभी भी रात में निकालते हैं। कहीं जैसा समय इनको मिल जाए वैसा ये कालाबाजारी कर रहे हैं। मैंने हमारे पुराने कलेक्टर साहब से बात करी थी कि इस प्रकार से चल रहा है। उन्होंने कहा जैसे ठेके हो जाए तब तक ये कालाबाजारी नहीं हो, और अभी वर्तमान में जिस कंपनी ने लिया है उस कंपनी को भी कलेक्टर साहब से अवगत करा करके वो भी कंपनी उसी स्थान पे हम रेत निकालने देंगे जहां पर उनका चिन्हित स्थान चिन्हित रहेगा। बिना चिन्हित स्थान के पहले तो सबसे पहले मैं उनके स्थान चिन्हित करवाऊंगा कि कहाँ इनका ठेका हुआ है। चूँकि अधिकारी समय समय पर
बदलते रहे हैं और पुराने अधिकारियों ने कार्रवाई भी करी है और अभी वापस फिर से सुनाई दे रहा है कि रेत के उत्खनन माफियाओं ने जो यहाँ पर कालाबाजारी रेत की कर रखी है उसको सख्ती से मैं कार्रवाई कराऊंगा। उन्हें एसडीएम साहब से कहूंगा, कलेक्टर साहब को भी अवगत कराऊंगा। वर्तमान में गुजरात से बड़े पैमाने पर अवैध ओवरलोड रेत के डंपर व ट्राले प्रतिदिन जिले से निकल रहे हैं, लेकिन यदा कदा ही इन पर कार्रवाई की जा रही है, जो खनिज विभाग के साथ साथ पुलिस परिवहन विभाग पर भी सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। धर्मपुरी से सैयद जफर अली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। Subscribe now to most exciting channel ever.